नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। अब खबरें अन्य राज्य से। शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नेमावर लंबे समय से अव्यवस्थाओं का शिकार है। अस्पताल में डॉक्टरों की कमी और 108 एम्बुलेंस सेवा की अनुपलब्धता के कारण मरीजों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें, बीती रात एक ग्रामीण युवक ने अज्ञात कारणों से फांसी लगाने का प्रयास किया है। परिजनों ने 108 एम्बुलेंस को कई बार कॉल किया, लेकिन वाहन उपलब्ध नहीं हो सका। मजबूरन परिजन घायल युवक को स्वयं नेमावर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर अनुपस्थित थे। अस्पताल स्टाफ के आने के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि महिला नर्स को राजनीतिक दबाव के चलते खातेगांव अटैच किया गया है, जिससे महिला मरीजों को और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। शासकीय लोगों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि नेमावर स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल स्थिति को गंभीरता से लेते हुए तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए जाएं। देवास से दीपक तिवारी की रिपोर्ट। सर, एक घटना सामने आई थी कल, जिसमें एक व्यक्ति जो फांसी लगा के मर गया था। तो यहाँ पे जब व्यवस्था यहाँ की देखी गई तो यहाँ पे कोई भी जो है हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं मिल पाया। उसमें ना तो कोई नर्स मिल पाई, ना नर्स डॉक्टर मिल पाई, ना बोर्ड बॉय वगैरह कोई मिल पाया। इसको लेकर आप क्या? जी, कल का मामला, कल का जो ड्यूटी रोस्टर था, मैंने कल भी चेक कराया था। कल हमारे वार्ड बॉय की ड्यूटी थी, वो अनुपस्थित थे। उनके ऊपर मैंने वरिष्ठ कार्यालय को उनको स्वयं को भी लेटर दिया है और वरिष्ठ कार्यालय को अवगत भी करा दिया गया है कि जो है वार्ड बॉय इरेगुलर रहते हैं ड्यूटी को लेकर के। और जो नर्स है, नर्स हमारे पास एक भी नहीं अवेलेबल है। और जो एएनएम है, उनको अटैचमेंट किया गया है खातेगांव, तो वो भी अब से अवेलेबल नहीं रहेंगे। और बाकी क्योंकि यहाँ पे गार्ड था, तो गार्ड में जैसा देखा, मतलब क्योंकि पहले से ही ब्रॉड डेड था इंसान, तो उसका चेक वेक किया यहाँ पे। फिर तब तक स्टाफ को भी आ गए थे, उनको मृत था, पहले से ही मृत अवस्था में था, तो उसको इसलिए खातेगांव अस्पताल भेज दिया गया था, रेफर कर दिया गया था। सर, अधिकतर देखा जाए तो 108 की जो सुविधा है वो भी यहाँ पर शून्य देखी जाती है। पहले भी कई बार जो प्रकरण आए हैं जिसमें जो है व्यक्ति आया है और 108 की व्यवस्था उसे नहीं मिल पाई है, और ऑटो व उसके साधन के द्वारा जो है उसको लाया गया है और खातेगांव तक ले जाया गया। उसको लेकर आपको? जी, 108 की जो सर्विसेज हैं, उस काफी समय से नेमावर में जो 108 की जो नेमावर को जो अलॉटेड एम्बुलेंस है, वो हमारे पास अभी मुझे उसकी जानकारी नहीं है कि वो कहाँ पे है अभी। क्योंकि उसका जो मतलब हमें जब भी हम 108 पे लगाते हैं, तब हमें एम्बुलेंस नहीं मिल पाती है। कई बार ऐसा होता है कि मिल जाती है, तो वो दूसरे, जैसे हरदा पास लगता है तो हरदा लोकेशन की होते हैं, तो कई बार डिनायल हो जाता है उनकी तरफ से, या कि जननी अवेलेबल रहती है, 108 अवेलेबल नहीं रहती है, बीएलएस अवेलेबल रहती है, तो वो कई बार मतलब हरदा जिले से ही हमारे पास आ जाती है एम्बुलेंस। बाकी हमारी जो एम्बुलेंस है, वो जो ब्लॉक की एम्बुलेंस है खातेगांव की, वो मतलब काफी टाइम नहीं मिल पाती है। नेमावर की तो प्रॉपर एम्बुलेंस मैंने अभी पिछले मतलब 2 महीनों से तो नहीं देखी है। सर, देखा जाए तो 24 घंटे की सुविधा बताते हैं इस हॉस्पिटल में, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पे देखा जाता है तो यहाँ कुछ भी नहीं मिल पाता। इससे ग्रामजन जो है परेशान होकर लगभग यहाँ से 40 से 41 गाँव जो है इस स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े हुए हैं। फिर उनकी इतनी असुविधाएं होती है, इसके लिए सब किसी से आप तक किसी से आप चर्चा हुई है इस चीज को लेकर? जी, मैंने काफी समय पहले मैडम को, मतलब सीएमएचओ मैडम को लेटर भी लिखा था। इसके पहले भी एक बार, और जब न्यूज बनी थी तब भी मतलब चर्चा में था कि यहाँ पे स्टाफ नहीं है, तो मैंने लेटर्स लिखे हैं मैडम को और वरिष्ठ कार्यालय को भी अवगत कराया गया है, ताकि जिले में जो भी स्टाफ है वहाँ पर भी बताया गया था कि वहाँ पर भी कमी है। खातेगांव अस्पताल में भी मतलब सिस्टर की कमी है, तो वो मैंने सर से भी बात की थी और हमने लेटर भी लिखे थे। तो बीएमओ सर ने भी बताया था कि वहाँ पे भी खातेगांव सिविल हॉस्पिटल, क्योंकि बड़ा अस्पताल है, तो वहाँ से भी यहाँ पे इधर नहीं भेज सकते हैं। तो जिला स्तर से ही अगर वहाँ पे अवेलेबिलिटी रहती है, अगर सिस्टर या मतलब नर्स की, तो फिर नीचे हम तक मिल पाएगा, मतलब अभी। जी। नगर नेमावर में स्वास्थ्य केंद्र में अधिकतर देखा जा रहा है कि असुविधाएं को लेकर, तो आपका इसका क्या कहना है? नेमावर जो है एक पर्यटक स्थल है, मां नर्मदा के तट पे बसा हुआ एक धार्मिक नगर है, बाबा सिद्धेश्वर की नगरी है, और इस कारण से यहाँ पे काफी लोगों का आना जाना रहता है। काफी लगभग 30-35 गांवों से जुड़ा हुआ भी है, तो आए दिन कुछ न कुछ किसी प्रकार की घटनाएं होती है। अब इन घटनाओं को लेके जब भी चिकित्सा सुविधा के लिए अधिकांश देखा जाता है कि हॉस्पिटलों में लोगों को लेके जाते हैं, पेशेंट को लेके जाते हैं,
तो वहाँ पे कोई उचित व्यवस्था नहीं है, कोई उपचार व्यवस्था नहीं है, और तो और स्टाफ भी नहीं है। इस कारण से बहुत असुविधा होती है। एकमात्र नर्स थी यहाँ पे, वो लगभग बहुत कुछ काम संभाल लेती थी, लेकिन किन्हीं कारणों से उनका भी यहाँ से ट्रांसफर हो गया है। फिलहाल की कंडीशन में वर्तमान में ये स्थिति है कि कोई स्टाफ की व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। और जनप्रतिनिधियों से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस पर्यटक नगर में कम से कम अस्पताल में नहीं ज्यादा तो कुछ व्यवस्थित स्टाफ की व्यवस्था हो, तो कम से कम लोगों को उसका लाभ मिलेगा। हो सकता है किसी की जान बच जाए छोटे से प्रयास से। बस इतना कहना चाहता हूँ कि कुछ व्यवस्थाएं सुधारी जाए।